अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी बायो बोर्ड। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के कैसे करें और उसमें अच्छे नंबर कैसे स्कोर करें। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल इजी ट्रिक्स और टिप्स देने वाली हूँ जिसे आपको 5 to 6 मंथ नेक्स्ट आपके 5 to 6 मंथ में फॉलो करना है ताकि आप अच्छे नंबर्स ला पाएँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, टाइम टेबल। देखिए, टाइम टेबल तो बहुत सारा ने और मैंने खुद ने भी टाइम टेबल बनाया है। टाइम टेबल बनाना एक अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, एक अच्छी सी शीट पे टाइम टेबल अच्छा कर बनाते हैं, फिर उसको वॉल पे स्टिक कर देते हैं। एक दिन फॉलो होता है, वो 2 दिन फॉलो होता है, लेकिन फिर दूसरे तीसरे दिन से हमें याद ही नहीं रहता कि हमने कोई टाइम टेबल भी बनाया था। तो ऐसा स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मेक अ टाइम टेबल दैट सूट्स टू यू। ऐसा टाइम टेबल बनाएं जो आपको सूट्स करता है और आपके टाइम टेबल में आपने मैक्सिमम चेंजेस नहीं करने हैं, मिनिमम चेंजेस करने हैं। एकदम स्मॉल चेंजेस आपने करने हैं, मिनिमम चेंजेस अपने करने हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रोज़ 7 o'clock को उठते हैं तो आपने टाइम टेबल में डायरेक्टली आपको 5 o'clock नहीं लिखना है, आपको टाइम टेबल में करना है 6:30 पे। आप जब करेंगे, आप ये डेली आप क्या करेंगे, 1 वीक तक ये टाइम टेबल 1 वीक तक आपने क्या करना है, एकदम लाइट सा टाइम टेबल बनाना है। एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल आपने नहीं बनाना, एकदम लाइट सा टाइम टेबल आपने बनाना है। और आफ्टर 1 वीक के बाद आप अपने टाइम टेबल को मॉडिफाई करिए, अपने ब्रेक्स टाइम और अपने सोने उठने का टाइम उसको रिड्यूस करिए, प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। जब आप अब एक हैबिट में आ जाएंगे टाइम टेबल मेंटेन करने की इसमें। टिप नंबर 2 इज़ इफेक्टिव एंड क्वालिटी स्टडीज़। इफेक्टिव एंड क्वालिटेटिव स्टडीज़ अब यहाँ पर देखेंगे। मेरा ऐसा मानना है स्टूडेंट्स, ये आप यहाँ पर क्या है, जितने भी अगर 10-12 घंटे आप पढ़ रहे हैं, 10-12 घंटे पढ़कर भी आपको अगर कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है तो ये स्टडीज़ का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो आपने ऐसा करना है कि आप 3 से 4 घंटे ही पढ़िए दिन के, लेकिन आपको प्रॉपर क्वालिटी स्टडी करना है। आपने क्वांटिटी स्टडी नहीं करना है, आपने क्वालिटी स्टडी करना है। क्वालिटी स्टडी पे आप फोकस रखिए, क्वालिटी स्टडी करने की कोशिश कीजिए और वो कंटेंट को ऐसा पढ़िए कि आपको अगर कभी भी क्वेश्चन आए उसका, वो कंटेंट से रिलेटेड, वो टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आए तो वो आप उसे अच्छे से आंसर कर पाएँ, करेक्टली आप उसे आंसर कर पाएँ, ऐसे आप पढ़िए। टिप नंबर 3 है वीकली टेस्ट। ये प्रिपरेशन में आप सिर्फ प्रिपरेशन करते जा रहे हैं, सिर्फ आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, लेकिन आप अपने आप को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, आप ख़ुद को एनालाइज नहीं कर रहे हैं तो नहीं होने वाला है। आपको एनालिसिस भी करना है, आपका एनालिसिस भी करना है। और ये एनालिसिस आपका कैसे होने वाला है, टेस्ट देकर। टेस्ट आप जितना देंगे उतना आपको अपने वीक पॉइंट्स, अपने मिस्टेक्स, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो भी आपके हैं वो आपको मालूम होते चले जाएंगे। तो अब आप यहाँ पर वीकली टेस्ट दीजिए, सैटरडे दीजिए, संडे, जितना भी आपने हफ्ते भर पढ़ा है उसका आपने टेस्ट देना है 1 वीक के बाद। अब वो टेस्ट है, आपको एनालिसिस करना है कि आप उससे मतलब जो भी आपके जो वीक एरियाज़ हैं उसको फिर से स्ट्रॉन्ग कीजिए, दोबारा उसको रिवाइज़ कीजिए, दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, फिर बाद में आपको दूसरे हफ्ते टेस्ट देना है। टिप नंबर 4 इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड डायग्राम्स। देखिए, फिज़िक्स और मैथ्स में स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है, बहुत ज़्यादा आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे द मच यू गेट इम्प्रूव। जितना आप यहाँ पर देखिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना। तो जितनी आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका अच्छे मार्क्स फिज़िक्स और मैथ्स पे आएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बोर्ड्स का जो पेपर रहता है वो थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आता है, आपके सिर्फ एनसीईआरटी कंटेंट तक ही नहीं रहता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आता है आपका ये पेपर। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के अलावा भी और जो भी क्वेश्चंस हैं उसके
अलावा भी आपने क्या करना है, रेफरेंस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रेफरेंस बुक्स में भी आपके जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको भी आपने सॉल्व करने हैं। और डायग्राम्स, बायोलॉजी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है डायग्राम्स। डायग्राम से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं बायो में। बायो में आपका देखिए जो प्रेजेंटेशन होना है पेपर का, वो आप फ्लो चार्ट्स बनाकर, डायग्राम्स बनाकर आपने प्रेजेंट करना है। डायग्राम से बायो में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, डायग्राम्स का एक ये हो गया। जो फिफ्थ पॉइंट है, दैट इज लास्ट पॉइंट इज रिविजन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द होल प्रिपरेशन। स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ करंट टॉपिक्स आप पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पीछे का आपने रिवाइज़ नहीं किया है तो भी ये आपका वेस्ट जाने वाला है। जो आप पीछे का रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं ये भी आपका वेस्ट जाता है। सो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, रिविज़न से देखिए आपने पिछले जो भी टॉपिक्स हैं उसको भी आपने रिवाइज़ करना है, जो भी टॉपिक्स हैं वो भी रिवाइज़ करना है, करंट टॉपिक्स भी आपने पढ़ना है, और जो पिछले के जो टॉपिक्स थे आप जो 1-2 महीने पहले पढ़ चुके थे वो भी टॉपिक्स आपने रिवाइज़ करने हैं। सो दैट्स इट। ये आपके 5 टिप्स हैं अच्छे बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर करने के लिए। नेक्स्ट 5 to 6 मंथ इसे फॉलो कीजिए। फॉर मोर सच वीडियोस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।